हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम करंट अफेयर्स क्लास 5th में डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स। और ये जो आज के आपके करंट अफेयर्स होंगे ये आपके मई के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो ये मई के करंट अफेयर्स हैं जो हम कवर यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा वो है आपका एनुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंशन कर दे रही हूँ। एंड आई होप इससे पहले की सारी वीडियोज़ आपने देख ली होगी करंट अफेयर्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, एनुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हर साल इसका मतलब एक क्लाइमेट डायलॉग होता है जिसका नाम है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, और इसको हर साल हेल्ड किया जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में। तो इस साल क्या हुआ, मई 1 को इसको वर्चुअली हेल्ड किया गया। पहली बार ये ऑनलाइन हुआ, वर्चुअली हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, जो करंट कोविड कंडीशन है उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कहाँ पर ये होने वाला था, ये होने वाला था आपका यूके में। ये शेड्यूल्ड था यूके में होने के लिए, बट ये नहीं हुआ और ये वर्चुअली हुआ। और इसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई, इसका टॉपिक क्या था या थीम क्या थी, तो इसका थीम था आपका कि हाउ टू टैकल कोविड। और हाँ ओके, तो इसका ये था थीम था द डायलॉग फोकस्ड ऑन द वेज टू टैकल द सोसाइटी एंड इकॉनमी आफ्टर द पेंडेमिक। ये जो पेंडेमिक ओवर हो जाएगा तो हम किस तरीके से सोसाइटी एंड इकॉनमी को टैकल करेंगे, इस पे ये डायलॉग था, ये थीम थी। इसकी थीम याद कर लीजिएगा। तो ये आपका एनुअल मिनिस्ट्रियल लेवल का ये एक कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। और ये जो यूएन का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है उसी में इसको किया जाता है, मतलब यूएन के जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हैं उसी में एक कॉन्फ्रेंस आपका ये भी है। ठीक है, जिसको हम एनुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बोलते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो फ्लू गैस के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें हो रही थी करंट अफेयर्स में, मतलब अभी इस वक्त करंट इसके बारे में बात हो रही है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि फ्लू गैस क्या होती है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं आएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि फ्लू गैस क्या होती है, या फिर आपको आइडेंटिफाई करने को दे दिया जाए, या इनडायरेक्टली कहीं पर भी इस टर्म का यूज़ किया जाए पेपर में। तो ये होता क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्यूम होती है जिसको हम चिमनी बोलते हैं, उससे जो भी कंब्यूशन एग्जॉस्ट होता है, मतलब जो भी उसकी गैस होती है जो निकलता है उससे बाहर, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। या फिर आप कह लीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो पार्टिकल्स बने होते हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसमें होता है पर्टिकुलेट मैटर। ये तीन चीज़ें इस कंब्यूशन में होती हैं जो कि चिमनियों से निकलता है। किसके चिमनियों से, थर्मल पावर प्लांट से। तो ये जो गैस निकलती है इसी को हम फ्लू गैस बोलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो एक यूजीसी का एक क्लॉज था, ठीक है, जिसको अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, एचसी ने, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यूजीसी का एक क्लॉज था जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको स्ट्राइक कर दिया। और इसको स्ट्राइक किया तो ये क्लॉज क्या था, ये क्लॉज जान लीजिए। ये क्लॉज ये था कि रेगुलेशन होगा परमानेंट पोस्ट को टर्म पोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये एक क्लॉज था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है पेपर में आ जाए कि कौन सा हाई कोर्ट है इंडिया में जिसने इस पर्टिकुलर क्लॉज को ख़त्म किया, या फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, ना कि एससी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक कोर्ट केस के बारे में जो कि इक्वाडोर के लोगों ने किया है। इक्वाडोर के जो इंडिजीनियस पीपल हैं, मतलब वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी हैं,
जो हमेशा से वहाँ रह रहे थे, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को सू किया है, उनके ऊपर केस डाला है, उनको केस किया है कि वो इन्होंने उनकी इम्पॉर्टेंट रिवर्स में ऑयल स्पिल्स किए हैं। आपको पता होगा कि ऑयल स्पिल बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिनोमेना है, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। मतलब आए दिन ये सुनाई देता है कि आज इस ओशन में ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल का जो टैंकर था वो गिर गया या फट गया, उसमें से तेल बाहर आ गया, और उससे क्या होता है, वहाँ के जितने भी चाहे वो जितने भी मरीन एनिमल्स हों, जो भी मरीन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इक्वाडोर के जो इंडिजीनियस लोग थे, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को सू किया कि इन्होंने हमारी जितनी ही इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं इक्वाडोर की, उनमें ऑयल स्पिल किया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी कंट्री है जिसने अपनी गवर्नमेंट को सू किया है ऑयल स्पिल के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक है, ये आज का टॉपिक था। अगेन एक क्लास और होगी आपकी इसमें, और आपका मई का सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जितना भी इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।